दोस्तों, आईपीएल 2026 का 50वां मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं रहा, जहां आरसीबी और लखनऊ की टीमें लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने थी। मुकाबले की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जहां आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेजबान लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद लखनऊ की ओर से पारी की शुरुआत करने आए मिचेल मार्श और युवा बल्लेबाज अर्शिन कुलकर्णी। दूसरी तरफ नई गेंद लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। पहले ओवर में भुवनेश्वर ने अपनी स्विंग से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और सिर्फ 5 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में मार्श ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जोश हेजलवुड की पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार 6। देखते ही देखते लखनऊ ने आक्रामक शुरुआत कर दी। तीसरे ओवर में भुवनेश्वर ने वापसी करने की कोशिश की। पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर मार्श ने कवर के ऊपर से ऐसा छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। चौथे ओवर में कप्तान पाटीदार ने स्पिन का सहारा लिया और गेंद थमाई कृणाल पांड्या को, लेकिन मार्श आज किसी और ही इरादे से मैदान में उतरे थे। एक चौका, फिर अगली गेंद पर लंबा छक्का और ओवर से 12 रन निकल गए, जिसके बाद 5वें ओवर में रसिक सलाम गेंदबाजी करने आए, लेकिन यह ओवर पूरी तरह मार्श के नाम रहा। पहली गेंद पर पुल शॉट के जरिए छक्का, अगली गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का। लखनऊ का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था। पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी मार्श ने हेजलवुड को नहीं छोड़ा और लगातार 3 चौके जड़ते हुए सिर्फ 20 गेंदों पर अपनी विस्फोटक 50 पूरी कर ली। 6 ओवर के बाद लखनऊ बिना विकेट खोए 68 रन बना चुका था, लेकिन पावर प्ले के बाद भी मार्श का तूफान जारी रहा, जहां 7वें ओवर में मार्श ने एक और शानदार छक्का लगा दिया। दूसरी ओर कुलकर्णी ने भी चौका लगाकर साथ निभाया। हालांकि फिर बारिश के कारण मैच कुछ देर रुका, लेकिन खेल दोबारा शुरू होते ही 10वें ओवर में आखिरकार आरसीबी को पहली सफलता मिली। कृणाल पांड्या की गेंद पर कुलकर्णी बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कप्तान पाटीदार को कैच दे बैठे। कुलकर्णी 24 गेंदों पर 17 रन बनाकर लौटे। अब मैदान पर आए विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन और आते ही उन्होंने 2 शानदार चौके लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया, लेकिन सारी निगाहें अब भी मार्श पर थीं, जो लगातार गेंदबाजों पर कहर बरपा रहे थे। 13वें ओवर में कृणाल की पहली गेंद पर डाउन द ग्राउंड छक्का और 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड के खिलाफ चौकों की बरसात। इसी दौरान मार्श ने सिर्फ 49 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा कर लिया, लेकिन फिर बारिश आई और इस बार मैच के ओवरों में कटौती करते हुए 20 ओवर के जगह 19 ओवर का मैच किया गया। लेकिन लखनऊ की रफ्तार नहीं रुकी। 17वें ओवर में हेजलवुड ने आखिरकार मार्श की तूफानी पारी का अंत किया। डीप पॉइंट पर जैकब बेथल ने आसान कैच पकड़ लिया। मार्श ने 56 गेंदों पर 111 रन की अविश्वसनीय पारी खेली। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत मैदान पर आए और आते ही चौकों छक्कों की बरसात कर दी। आखिरी ओवर में भी पंत का बल्ला गरजा और उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों पर 32 रन की तूफानी पारी खेलते हुए लखनऊ को 19 ओवर में 209 रन तक पहुंचा दिया। अब आरसीबी के सामने जीत के लिए 210 रन का विशाल लक्ष्य था, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। ओपनिंग करने आए विराट कोहली और जैकब बेथल। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने बेथल को आउट कर दिया। अगले ओवर में प्रिंस यादव ने विराट कोहली को शानदार इनस्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और आरसीबी मुश्किल में दिखने लगी। अब क्रीज पर थे देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार। दोनों ने पहले परिस्थिति को समझा और फिर धीरे धीरे आक्रामक अंदाज अपनाया। पडिक्कल ने पुल शॉट पर शानदार छक्का लगाकर दबाव कम किया। पावर प्ले के अंत तक आरसीबी ने 2 विकेट पर 45 रन बना लिए थे। इसके बाद शुरू हुआ रजत पाटीदार शो। 7वें ओवर में पहला छक्का, फिर चौका। 8वें ओवर में मयंक यादव की रफ्तार के खिलाफ लंबा 6। 9वें ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर पाटीदार ने मैच का रुख बदलना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में उन्होंने एक और विशाल छक्का जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और अगली ही गेंद पर 101 मीटर लंबा छक्का लगाकर आरसीबी को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक आरसीबी का स्कोर 104 रन था और अब आखिरी 9 ओवर में जीत के लिए 106 रन चाहिए थे। लेकिन फिर लखनऊ ने वापसी की ओर आरसीबी की टीम के बेक टू बेक विकेट निकाले, जहां 11वां ओवर करने आए प्रिंस यादव ने आरसीबी के सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और जितेश शर्मा को आउट कर दिया। वहीं फिर रजत पाटीदार भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और 31 गेंदों पर 61 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। हालांकि उसके बाद में टीम
डेविड और कृणाल पंड्या ने मिलकर आरसीबी की पारी को संभाला। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी भी बनी, लेकिन लास्ट में टीम डेविड आउट हो गए, जिसके बाद आखिरी 2 ओवरों में कृणाल पांड्या और रोमारियो शेफर्ड ने आरसीबी को लक्ष्य तक पहुंचाने की काफी कोशिश की, लेकिन आरसीबी की टीम को आखिरी में 9 रन से हार का सामना करना ही पड़ा।